बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी बड़ी ख़बर की जो हेडलाइन है, जो टाइटल है, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, इस बड़ी ख़बर से पहले हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से बार बार एक ही बात का मुतालबा किया गया, तकाज़ा किया गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन तारीख़ दे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों सूबों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। तो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने यहाँ गवर्नर हाउस में बुलाया था कि आएँ, बैठें, मुशावरत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं इलेक्शन की तारीख़ के मामले के ऊपर, तो आज इलेक्शन कमीशन की टीम गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा गई। लेकिन जो गवर्नर हैं KPK के हाजी ग़ुलाम अली, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से एक हफ़्ते का वक्त मांग लिया है, मोहलत मांग ली है कि उन्हें इलेक्शन की तारीख़ का तयन करने के लिए वक्त दिया जाए और वो अगले हफ़्ते इलेक्शन कमीशन आएंगे और इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से कोई बड़े ब्रेक थ्रू का इशारा भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दे दिया है। लेकिन जो पंजाब का इलेक्शन का मामला है, आप जानते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जो प्रपोज़ल भेजा गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख़ों के हवाले से, तो सदर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल की तारीख़ का जो है वो सेलेक्ट किया था कि पंजाब में जो इलेक्शन होने हैं वो 30 अप्रैल को होने चाहिए। तो आज इस सिलसिले में एक और डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में होने वाले इंतखाबात का शेड्यूल दे दिया गया है। यानी पोलिंग 30 अप्रैल को होगी, लेकिन जो कैंडिडेट इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो 12 से 14 मार्च तक अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो मुतलका RO के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और उनके नॉमिनेशन पेपर की जो स्क्रूटनी है, जो जांच पड़ताल है, वो 22 अप्रैल को की जाएगी। और जो नॉमिनेशन पेपर ROs के पास जमा करवाए जाएंगे, उस पर जो एतराज़ात आएंगे, एतराज़ात के ऊपर जो फैसले होंगे और फिर ये मामला ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख भी दे दी है कि 3 अप्रैल तक जो ट्रिब्यूनल में अपीलें आएंगी, वो 3 अप्रैल तक जो है उसके ऊपर समाअत होगी और फिर उसके बाद 5 अप्रैल को अगर कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर वापस लेना चाहता है तो वो वापस ले सकता है। इसके बाद हतमी जो फहरिस्तें हैं उम्मीदवारों की, वो जारी कर दी जाएंगी और 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन की पोलिंग करवाई जाएगी। अब यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अहम फैसला किया, पंजाब में इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, पोलिंग की तारीख ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो फ़ंड्स की अदम फराहमी की बात की जा रही है कि वफाकी हुकूमत के पास इतने फ़ंड्स नहीं हैं कि वो इलेक्शन के लिए ECP को फ़ंड्स फराहम कर सके जो उन्हें मतलूबा फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं, और क्या वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जो मतलूबा सिक्योरिटी के इंतज़ामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरकार है, क्या वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत दाखिला की जानिब से ये सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन को फ़राहम की जाएगी? अगर हुकूमत की तरफ से फ़ंड फ़राहम ना किया जाए, सिक्योरिटी फ़राहम ना की जाए, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये जो शेड्यूल जारी किया है इसके मुताबिक इलेक्शन करवा सकता है? तो एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है, क्योंकि अगर फ़ंड्स फराहम नहीं होंगे, सिक्योरिटी का अमला इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं किया जाता, तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए इस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाना नामुमकिन हो जाएगा। इसी हवाले से नाज़रीन एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि आज जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन रैली निकालनी थी लाहौर में, और उस रैली को इमरान खान साहब ने अदलिया बचाओ, अदलिया तहफ़्फ़ुज़ की रैली का नाम भी दिया था। लेकिन आज लाहौर में सेक्शन 144 का नफाज कर दिया गया। PTI के जो कारकुनान निकले ज़मान पार्क के लिए या इस एहतजाज के लिए, इस रैली के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि जो तसादम हुआ, जो टकराव हुआ, उसके मनाज़र भी हम मीडिया के ऊपर देखते रहे, जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस अदलिया बचाओ जो एक रैली है और जो इलेक्शन की रैली थी, इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बचाओ रैली का नाम देते हुए अपनी इस रैली को जो है वो ख़त्म कर दिया, इसे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसी हवाले से ये जो आज ये रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, इलेक्शन रैली को और अदलिया बचाओ रैली को करने की इजाज़त जो निगरान हुकूमत ने नहीं दी, तो इसके ख़िलाफ़ जो सेक्शन 144 का नफाज किया गया, हमाद अज़हर साहब ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि जब पंजाब में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, सियासी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ होना है, तो ये जो दफ़ा 144 लगाई गई है, ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। तो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट हमाद अज़हर की इस दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला सुनाती है। लेकिन नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में दो और डेवलपमेंट भी हुई है।
एक तो इमरान खान साहब ने हिफाजती ज़मानत की एक और दरख्वास्त 3 केसेस में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में 2 दर्ज हुए हैं, एक कोयटा में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन केसेस में भी इमरान खान साहब ने फांसी ज़माने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और इसके अलावा जो इमरान खान की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उस पाबंदी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त पे समाअत करने वाला जो बेंच है, जस्टिस शाहिद इकबाल साहब, उन्होंने माजरत कर ली, बेंच टूट गया और फिर इस पाबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत के लिए नया बेंच बनाने का जो मामला है वो जस्टिस शाहिद इकबाल की तरफ से जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया कि नया बेंच बनाया जाए जो इस केस की समाअत करे। अब जज साहब ने इस केस की समाअत करने से माजरत क्यों की है, उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जो आज हमारे साथ मुझसे मुख्तलिफ सहाफ़ी बैठे होते वो ये बता रहे थे कि जस्टिस शाहिद इकबाल साहब के जो भाई हैं वो मुस्लिम नवाज़ के MP रह चुके हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस केस को सुनने से माजरत की है। कल के आखिरी व्लॉग में एक खबर आपके साथ हमने शेयर की कि जो परवेज़ इलाही साहब के साबिक सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, उन्होंने जो मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 का बयान रिकॉर्ड कराया है, उसने लंका ढा दी है। उस स्टेटमेंट में, उस बयान में जो मोहम्मद खान भट्टी ने जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जाके दिया है, उसमें तमाम जो अजब करप्शन की गज़ब कहानी है वो तहरीर करवा दी है, उसको बयान कर दिया है, इतराफ़ी बयान कर लिया गया है, इकबाली बयान कर लिया गया है। तो आज वो इकबाली बयान भी सामने आ गया है, हमारे कल की खबर की तस्दीक भी हो गई है, जिसमें मोहम्मद खान भट्टी साहब ने बताया है कि वो चमन के रास्ते से कैसे अफ़गानिस्तान फ़रार होना चाहते थे और वो 14 ग्रेड के मुलाजिम भर्ती हुए थे और फिर उनके अरबों रुपए के असासे कैसे बने, उनके अरबों रुपए के असासे की सारी तफसीलात भी उन्होंने अपने इकबाली बयान में जो है वो रिकॉर्ड करवा दी है। और फिर जहाँ जहाँ उन्होंने करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की परवेज़ इलाही के तावन के साथ, मोनिस इलाही के तावन के साथ, जो कि 25 करोड़ की एक है, 10 करोड़ की और है, 10 करोड़ की और है, 7 करोड़ की और है। ये तो वो है सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट जिसका मोहम्मद खान भट्टी साहब ने एतराफ़ किया है। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बताया है कि एक जज साहब हैं, उन्होंने अपने 2 बेटों को फ्रंटमैन बना रखा था और PTI की क़यादत यानी इमरान खान की तरफ से और परवेज़ इलाही की तरफ से ये अहकामात थे कि जज साहब के जो भी काम हैं, वो जज साहब जो कि आला अदलिया में अभी भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सर्विंग जज हैं, उनके काम नहीं रुकने चाहिए। तो ये भी उन्होंने एतराफ़ कर लिया और हम कल भी आपको ये बता रहे थे और परसों के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि शहर इक़्तिदार में एक खौफनाक ऑडियो का जिक्र हो रहा है, जिसमें इमरान खान को रिलीफ देने के हवाले से एक साबिक़ शख्सियत और 2 मौजूदा सर्विंग शख्सियात के दरमियान गुफ्तगू हो रही है और हो सकता है कि वो ऑडियो किसी दिन लीक हो जाए, किसी लम्हे लीक हो जाए। अब उस ऑडियो का जिक्र आदिल शाहज़ेब साहब या शहजाद साहब, जो कि डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने भी इस ऑडियो का हवाला दे दिया है। अब आ जाते हैं जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की जो खबर, जिसका हमने इब्तिदा में जिक्र किया, अपने थंबनेल पे जिक्र किया। मरीम नवाज़ का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि जो मुबैना तौर पे जो एक्टिविटीज़ रहीं जनरल फैज़ हमीद की बतौर DGC और बतौर DGI, उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और इसी किस्म का एक मुतालबा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी किया, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हुकूमत जो है वो जनरल कमर जवेद बाजवा ने गिराई और इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया कि उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अब मरीम नवाज़ का जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा, इमरान खान साहब का जनरल कमर जवेद बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा। अब नाज़रीन ये फ़र्ज़ करें कि दोनों का कोर्ट मार्शल हो या किसी एक का कोर्ट मार्शल हो, वैसे तो फिर दोनों का होना चाहिए, लेकिन एक का भी कोर्ट मार्शल हो, चलें इमरान खान साहब के मुताबिक जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होता है, या फ़र्ज़ कर लें कि मरीम नवाज़ के मुतालबे के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होता है। अगर ये मामला बढ़ा, गो के इसकी इब्तिदा कर दी गई है। इब्तिदा कैसे हुई अभी डिटेल आपके साथ आगे चल के शेयर करते हैं, लेकिन यह मामला जब कोर्ट मार्शल की तरफ जाएगा, हतमी तौर पर कोर्ट मार्शल का बाकायदा तौर पर जब आगाज़ होगा, तो फिर इसमें इमरान खान का नाम भी आएगा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी आएगा। क्यों आएगा? उसकी वजह है कि 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरीके से सहूलतकारी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए, वो तमाम चीज़ें खुल के सामने आएंगी। यानी इमरान खान साहब का ये जो जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा है, दरअसल अपने ख़िलाफ़ वो ये कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं, तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। अगर उनके एलिगेशन साबित हो जाते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने किस तरह से सियासी मामलात में मुदाखलत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लाया गया, बाकी सियासी जमातों को पीछे धकेला गया, उनके मैंडेट को चुराया गया, उनके मैंडेट के ऊपर प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया, उनके लोगों को तोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया, और 2018 के इलेक्शन से पहले प्री पोल जिस तरीके से धांधली हुई, लोगों को
जो टिकट्स नून लीग ने दिए वो वापस करवा के पीटीआई के टिकट्स दिलवाए गए। और फिर उसके बाद जब 2018 का इलेक्शन हो जाता है, किस तरीके से जो कैंडिडेट थे जो आज़ाद जीते थे उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कराया गया और उन्हें लाने वाले कौन थे, पीटीआई में शामिल करवाने वाले कौन थे, ये अगर सारा कोर्ट मार्शल में सामने आ जाता है, इसका एतराफ़ हो जाता है, तो ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी जाएगा, ये इमरान खान के खिलाफ भी जाएगा। लेकिन आ जाते हैं जो असल खबर आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ के मुतालबे के हवाले से सवाल हुआ तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इदारे जो हैं, यानी जो सिविल इदारे हैं, वो जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक़ तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने इंक्वायरी का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। यानी सिविल साइड के ऊपर या जिस भी साइड के ऊपर जो है, जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे, उनके मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का, तहकीकात का, उनके कंडक्ट का, उनके सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होने की बाकायदा तौर पे इंक्वायरी इब्तदाई तौर पे शुरू हो चुकी है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो कोर्ट मार्शल का मामला है वो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट करेगा, यानी फ़ौज करेगा। तो इससे बाज़ाहिर ही लगता है कि अभी फ़िलहाल ये जो इंक्वायरी है ये सिविल साइड पर हो रही है और सिविल साइड की जो इंक्वायरी होगी, ज़ाहिर सी बात है कि उसमें रिपोर्ट जो है, जो एलिगेशंस हैं, वो अगर आ जाती है जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तो फिर यह मामला कोर्ट मार्शल का बन जाएगा। फिर यह मामला जैक ब्रांच को, रावलपिंडी को, जीएचक्यू को भेजा जाएगा और फिर वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद के बाकायदा तौर पर जो है वो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग का जो है वो आगाज़ होने का फिर इम्कान जो है वो पैदा हो सकता है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और दूसरी जो खबर है, जो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह साहब ने फैसला किया है, उस फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को क्या नुकसान होगा। इमरान खान साहब की नाज़रीन भरपूर कोशिश है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। जब मुल्क में सियासी इसमें अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी अदम इस्तेहकाम भी होगा। तो खान साहब ये चाह रहे हैं अपने बयानात के ज़रिए, जिस तरह से वो बात करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, श्रीलंका वाली पाकिस्तान में सूरत हाल पैदा हो सकती है, इलेक्शन करवाए जाएँ, इलेक्शन नहीं होगा तो सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा। तो खान साहब के इन तमाम बयानात को लेके, इस किस्म के बयानात को लेके हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें एक फ़िक्र पाई जाती है, उसमें एक परेशानी पाई जाती है कि क्या पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान क्या डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्या पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल तो पैदा नहीं हो जाएगी। तो उस एग्ज़ाइटी को, उस फ़िक्र को, उस परेशानी को जो कि बिज़नेस कम्युनिटी में है, जो कि मुल्क की तरक्की में, मुल्क की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, उसको दूर करने के लिए कल जो मुलाकात हुई, जिससे मुतल्लिक़ बहुत सारी खबरें मुख्तलिफ एंगल से सामने आई, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ, जो आर्मी चीफ की इसहाक डार के साथ बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई। यानी खबर तो ये सामने आई कि उस मुलाकात में ये बताया गया कि मुल्क में इमरान खान की तरफ से मैसेजेज भेजे गए कि मेरे साथ मुलाकात करें, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। आर्मी चीफ को कोट करके ज़राए से ये बात सामने आई। आज अपना हामिद मीर साहब ने बताया, मुख्तलिफ और साहब ने बताया कि उस रिक्वेस्ट का जो मुलाकात की इमरान खान की तरफ से आई थी, अलवी साहब कोशिशें करते रहे, उसका जवाब ये दिया गया कि सियासी जो मामलात हैं वो सियासी लोग आपस में मिल बैठ के उसका सलूशन निकालें, हमें इस सियासी मामलात से दूर रखें। लेकिन ये जो कल मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ, वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि जो इमरान खान अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी को एक इबाम में रखना चाहते हैं, एक ऐसी सूरत हाल में, एक स्टेटस में रखना चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट ना करें, वो आगे ना बढ़ें, कोई फैसला ना करें, कारोबार ना करें कि कहीं उनका पैसा ना डूब जाए। तो ये जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, उसमें उन्हें पूरा ट्रस्ट दिया गया, एतमाद दिया गया। उन्हें बताया गया कि जो मुश्किल वक्त था, जो मुश्किल फ़ैसले करने थे, वो मौजूदा हुकूमत ने कर लिए हैं। मुश्किल वक्त जो है वो अब ख़त्म हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट का पाकिस्तान को किसी किस्म का ख़तरा नहीं। आप खुले दिल के साथ बेफ़िक्र होकर कारोबार करें, इन्वेस्टमेंट करें, पैसे की आप सर्कुलेशन करें, तो पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो ये एतमाद आर्मी चीफ का बिज़नेस कम्युनिटी को देना, तो जब बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर ये एतमाद पैदा होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा और सियासी इस्तेहकाम भी आपको जो है वो, ज़ाहिर सी बात है कि उसकी यकीन दहानी भी किसी न किसी तरीके से हुई होगी कि जब आर्मी चीफ इन तमाम मामलात को देख रहे हैं तो सियासी अदम इस्तेहकाम, या बेशक वो एक प्रोटेस्ट और इस तरह की कंपेन चलती रहें, लेकिन मईशत चलती रहेगी, मईशत का पहिया चलता रहेगा और जो बिज़नेसमैन हैं उनके पैसे पे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा, उनके इन्वेस्टमेंट को ख़तरा नहीं होगा।
तो ये बातें फिर इमरान खान जो एक अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं बिज़नेस कम्युनिटी में, वो अनरेस्ट जो है इस मुलाकात के बाद ख़त्म होगा, एतमाद बहाल होगा, बिज़नेस चलेगा, मईशत का पहिया चलेगा। तो इसका खान साहब जो एक सूरत हाल क्रिएट करना चाहते थे, उसका फिर खान साहब को जो है वो फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इस मुलाकात से इमरान खान साहब को उनके जो प्लान्स हैं, उनके जो मंसूबे हैं, वो खाक में मिलेंगे। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।